पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, थोड़ी सी इसके थ्योरी पे बात कर लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, फिर उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भूमिका। सबसे पहले क्या है भूमिका। भूमिका में है जो मुख्य रूप से है कि देखिए वस्तुओं को गिनना। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती कहते हैं, गिनती की संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ से आप जानिए गिनती की संख्याएं यानी जिससे हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। जो गिनने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ से कोई पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को ही क्या को बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अब आगे है इसमें एक चीज़ जानिए, संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे सेब रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सेब है। अब कितने सेब हैं, 1 2 3 4 मान लीजिए सेब है। तो इस 4 को हम, ये तो संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। इस 4 को हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे 4 को हमने यहाँ पे लिखा 4, तो यह संख्यांक हो गया, यानी इस संख्या का यह क्या हो गया, अंक हो गया। तो संख्या और संख्यांक को आप लोग यहाँ से समझ ले। संख्या क्या होती है, यानी जितनी संख्या है, जैसे 4 बाल यहाँ तो 4 बाल हो गया, या यह क्या हो गई, संख्या हो गई। अब इस 4 बाल को हम अंकों में कैसे डिनोट कर दें, वही संख्यांक हो गया, यानी संख्या का अंक हो गया। आगे हम देखते हैं। तो इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हुए चलेंगे, ताकि हमारे दिमाग में बन जाए कि इस पाठ के जो मुख्य भाग हैं क्या, इस पाठ में है क्या। जैसे देखिए यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। अब यहाँ से आता है संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या उसे कहते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं। आपसे कोई पूछे कि 4 सेब 15 कुर्सी, तो जितनी वस्तुएं रहेंगी उससे कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है उसे ही क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। अब देखिए यहाँ से संख्या भी आपकी स्पष्ट हो गई, संख्या किसे कहते हैं, असंख्यांक किसे कहते हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, यानी उस संख्यांक का अर्थ हो गया, संख्यांक का अर्थ हो गया कि उस संख्या को लिखने के लिए जिस अंक का प्रयोग किया गया है उसी को हम लोग संख्यांक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सारणी दी हुई है। यहाँ पे देखिए जैसे पहले देवनागरी लिपि में ही ज़्यादातर लिखा जाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद रोमन में कैसे 9 तक की गिनती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अरबी में ऐसे लिखते हैं 9 तक। उसके बाद जो ज़्यादातर यूज होता है अंतर्राष्ट्रीय में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय को ही यूज करते हैं। एक चीज़ और जाने, बाद में जो भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर संख्या को लिखना संभव हो सका। तो यहाँ से आ सकता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा भारतीयों ने किया। शून्य का आविष्कार किसने किया, भारतीयों ने किया। आगे देखते हैं कि स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। किसी भी संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो स्थानीय मान पद्धति से किसी भी संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे संख्या है ना 23 है, 23 को शब्दों में कैसे लिखेंगे 23। अब फिर इस 23 में किस किस अंक का प्रयोग हुआ है, 1 2 का प्रयोग हुआ है, 1 3 का प्रयोग हुआ है, 1 2 का प्रयोग हुआ है, 1 3 का प्रयोग हुआ। वैसे ही 705 लिखा है, 705 लिखा गया है शब्दों में। इसमें किस किस अंक का प्रयोग किया गया है, तो 0 का आपका प्रयोग किया गया है, 5 का प्रयोग किया गया है और 7 का प्रयोग किया गया है। तो यह आरोही क्रम में लिख दिया गया, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे यहाँ पे है 2512 शब्दों में लिखा गया है।
तो इसमें कितने अंक का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2512, तो इसमें देखिए एक का प्रयोग हुआ, उसके बाद 2 का प्रयोग हुआ, एक 5 का प्रयोग हुआ, फिर इसमें 3 ही अंक का प्रयोग हुआ है। हालांकि यह 4 अंकों की संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, 3 ही मात्र हैं। एक अंक है, एक 2 है, एक 5 है। तो संख्या पद्धति, तो स्थानीय मान से ही संख्याओं का निर्माण ऐसे ही करते हैं। एक चीज़ और जानें, तो आगे जो क्वेश्चन आएगा आपका कुछ इस ढंग से आएगा कि जैसे 3 अंक दिए हैं, 2, 3, 5, 3 अंक दिए हैं। अब इन 3 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इन 3 अंक से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ऐसे आपके चैप्टर में भी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले लिखने के लिए देखिए, जैसे 2 से स्टार्ट करिए तो 2, 3, 5, एक अंक यह हो गया 235। उसके बाद 2 से ही स्टार्ट करिए, अब यहाँ पे 3 था तो 5 को यहाँ पे लेते आइए, 253 यानी 253। ऐसे ही 3 से एक बार स्टार्ट करिए, 3, 3, 2, 5, 325 और 352। तो ऐसे 5 से स्टार्ट करिए, तो यानी 235। यहाँ 2, 3, 5 से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, 6, कुल 6 संख्याएं बन सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिलेंगे आगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए, जैसे है कि आपका अंक दे दिया गया है 407। कौन कौन सा अंक दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है, 0 दे दिया गया है और 7। देखिए दस्ताना पहने हैं तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में राइटिंग तो नहीं बैठेगी, लेकिन आप समझिए, मैथ समझने की विषय होती है। अब जैसे यहाँ पर हो गया 407। अब 407 से कुल कितनी अंक है, एक अंक 4 है, एक 0 है, एक 7 है। अब 407 से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4 लिखो पहले, उसके बाद 0, 7, एक संख्या यह बन गई। उसके बाद 4 यहाँ पे लिखिए, 7 लिखिए, 0 लिखिए, एक संख्या यह हो गई। उसके बाद 7 स्टार्ट करिए, 7, 4, 0, ये एक संख्या यह हो गई। उसके बाद 7, 0 के बीच में लाई, 0, 4, यह संख्या हो गई। यह 4 संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यह गलती कर देंगे। देखिए, क्या 0, 4, 7 3 अंक की संख्या है, क्या 0, 4, 7 3 अंक की संख्या है? जी नहीं। अगर ऐसे कर देंगे तो यह सिर्फ 47 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 अंक है, लेकिन 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं काउंट किया जाएगा? क्योंकि इसके जब स्थान की वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, जोड़ने पूतना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 407 है, तो 407 में हम स्थानीय मान की अगर हम वैल्यू निकालें 407 में प्रत्येक अंक का, तो यहाँ 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7। 0 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ 0। वैसे 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 × 100 यानी 400। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ये इकाई के स्थान पे था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वो स्थानीय मान सभी लोग निकालने जानते हैं। तो यहाँ पे हम 400 में 0 ऐड करो और फिर उसके बाद कितना ऐड करो, 7 ऐड करो। कितना ऐड करो, 7। तो 704 407 यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे जब हम स्थानीय मान के रूप में इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 7 की वैल्यू कितनी आ गई स्थानीय मान में, 7। इसकी 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और यहाँ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मात्र 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। जबकि ऐड करने पर 3 अंक की नंबर बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया, 400 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो 407 हो गया यहाँ पे अंकों के स्थानीय मान के आधार पे यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो। लेकिन जब हम 0 को आगे कर देंगे तो यह 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब जिस भी अंक में 0 आ जाए तो उससे जब नंबर आप बनाइएगा तो अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको डिस्क्राइब भी किया है। क्या 0473 अंक की संख्या है? कदापि नहीं। देखिए वही समझा रहे थे कि 0473 अंक की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी
संख्या के सबसे बाईं ओर अंक 0 का स्थानीय मान शून्य होने के कारण संख्या के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यथा जैसे 047 वही स्थानीय मान जैसे हम यहाँ पे समझा रहे थे वही यहाँ पे किए हैं कि जैसे 0 में 100 की का मल्टीप्लिकेशन किए, गुणा किए। क्यों 100 का किए? क्योंकि यह सैकड़े के स्थान पे था। फिर उसके बाद 4 में जो है 10 का गुणा किए। क्यों किए? क्योंकि यह दहाई के स्थान पे था। फिर उसके बाद 7 में 1 का गुणा किए। क्यों किए? क्योंकि यह इकाई के स्थान पे था। अब 0 + 40 + 7 इसको जब जोड़ेंगे तो 47 ही आएगा। अतः 047 वास्तव में 2 अंक की संख्या 47 है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, आगे चैप्टर में ऐसे बनाने के लिए आएगा तो जहाँ 0 रहे थोड़ा सावधान हो जाइएगा, बहुत सारे लोगों से गलती हो सकती है। तो जैसे अगला यहीं पे है कि 760 लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो वह संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 संख्या हो गई, कौन सी हो गई? 7 हो गया, 6 हो गया, 0। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इससे बनाना है। 760 से क्या करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यह हो गई 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि 0 लिख दें, फिर 6 लिख दें, फिर 7 लिख दें। ऐसा करेंगे तो यह 2 अंक की ही संख्या हुई। तो इस 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 6 लिखो, फिर 0 लिखो और फिर उसके बाद 7 लिखो। 6 लिखो, 0 लिखो, 7 लिखो, यानी 607 जो है 760 से 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है और 760 सबसे बड़ी संख्या है। इसे आप हमेशा अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लें। तो निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। निष्कर्ष यही निकला कि जितना हमने अब तक पढ़ा, निष्कर्ष यही निकला कि देखिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर यानी शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या अगर प्राप्त करना है, शून्य को छोड़कर सबसे छोटी संख्या अगर प्राप्त करना है तो शून्य को छोड़कर अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। जैसे 8 है, 5 है, 8 है, 5 है, आपका 4 है, 1 है, 3 है और 0 है। तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए, इसमें से सबसे छोटी संख्या अगर हमको प्राप्त करना है तो है कि शून्य को छोड़कर, सबसे पहले शून्य को क्या करें? छोड़ दें। उसके बाद क्या करें कि बाईं ओर से और आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले 1 लिखें, फिर उसके बाद 3 लिखें, फिर कौन सा लिखें? 4 लिखें। बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम। फिर उसके बाद क्या लिखें? 5 लिखें। फिर उसके बाद क्या लिखें? 8 लिखें। फिर उसके बाद क्या लिखें? 0 लिखें। तो यह जो है सबसे छोटी संख्या हो गई। 8, 5, 4, 1, 3, 0 इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? यही हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,34,580। यह सबसे छोटी संख्या हो गई। वैसे ही अगर बड़ी संख्या हमको प्राप्त करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम में तब लिखना पड़ेगा, यानी घटते हुए क्रम में। तो अवरोही का अर्थात घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले 8 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर 0 लिखें। यह हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,54,310। यह हो गई सबसे बड़ी संख्या और यह हो गई सबसे छोटी संख्या। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला यहीं पे आपको समझा रहे हैं। तो आगे है कि यहाँ पे ये सब, हाँ ये सब तो सामान्य सी बात है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। देखिए यहाँ कुछ लोग भ्रम कर जाते हैं। एक अंक की अगर हम छोटी संख्या पूछें, 0 मत बता देना,
एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। वैसे ही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, ये तो पता ही है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, यह भी पता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसे भी आप सभी बच्चे जानते रहें, पूछा जा सकता है, लेकिन इसे विशेष ध्यान दें। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ऐसा मत बता देना कि 0। हाँ, इसे विशेष ध्यान दें। बाकी आगे है चैप्टर में आपका कि स्थानीय मान है, तो स्थानीय मान की अवधारणा पे थोड़ी बहुत बात हो चुकी है। यहाँ पे स्थानीय मान किसे कहते हैं, देखिए, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो उस संख्या में प्रत्येक अंक का जो संगत मान होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। वही यानी उस स्थान की वैल्यू, यानी उसी को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण यहाँ पे 4 दिया गया, इसे थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, अभ्यास 1A। तो उदाहरण है कि संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 7 है, एक इकाई के स्थान पे, दूसरा दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो इनका मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 है, 3 किस स्थान पे है, 3 जो है आपका, 3 जो है 1000 के स्थान पे, किस स्थान पे, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो इसकी वैल्यू कितनी, इस 3 की वैल्यू स्थान के हिसाब से कितनी होगी, 3000। स्थानीय मान वही 3 में 1000 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3000। वैसे ही 4 सैकड़े के स्थान पे है, तो सैकड़ा यानी अर्थात 100वें स्थान पे है, तो उसमें 4 में 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा। तो 4 में जब 100 का गुणा होगा तो 400 यहाँ पे हो जाएगा। फिर वैसे ही 7 है, ये दहाई के स्थान पे, दहाई यानी 10, तो यहाँ 7 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 70। वैसे ही 7 इकाई के स्थान पे, यानी 7 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 आ गया। हम देखते हैं कि दाहिने ओर से पहले 7 का स्थानीय मान 7 हो गया और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। तो ऐसे ही आप निकाल भी सकते हैं। हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अभ्यास 1A। चूँकि थ्योरी पर हमने बात कर ली, अच्छे से बात कर ली, जो मुख्य रूप से थी उस पर हमने बात कर ली। तो अब आते हैं अभ्यास प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों यानी इसको अभी संख्यांक पे बात हो चुकी है, तो यहाँ पे है जैसे 427, तो 427 इसको अंकों में लिख देना है। संख्यांक यानी इस संख्या को अंक में लिख देना है। ठीक, जैसे 427 है तो 427 को हमको क्या करना है, 427। अब देखिए ये संख्यांक में हो गया, संख्यांक में तो 400 यानी 100, देखिए सैकड़े के स्थान पे, उसके बाद 27, 427। ऐसे करके आप लोग इस जितने भी 4 क्वेश्चन दिया, 427 दिया, 3501 दिया है, 115 दिया है, 79029 दिया है, तो आप लोग इसको कॉपी में लगा लेंगे अच्छे से। अब देखिए जैसे चौथा यहाँ पे 79029 दिया है, तो 79000 ऐसे कर लीजिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 79 लिखिए, 1000 हो गया। और क्या लिखा है, 29 को यहाँ पे लिख दीजिए। जो यहाँ पे सैकड़े की जगह खाली है तो यहाँ पे 0 भर दीजिए, तो 79,029 हो जाएगा। यह आपका यहाँ पे चौथा हो गया। तो यहाँ अभ्यास 1A में ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप लोग इसको लगा लेंगे कॉपी में। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है। पहला चैप्टर बहुत आसान है, पहला चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे अच्छे से। उसके बाद 2A में यहाँ पे निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो ये बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप लोग लिख लेंगे। शब्दों में लिखना है यहाँ पे, जैसे 7019 है, यहाँ पे 23,013 है। ठीक, तो इसको आप लोग चारों क्वेश्चन को यहाँ पे शब्दों में लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। और नीचे है ब वाला, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखें। संख्या जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इसको क्या करना है, कठिन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है लेकिन आसान है। अब जैसे यहाँ पे है 100 जीवाणु, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 जीवाणु। जैसे 100 जीवाणु है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, 100, उसके बाद जीवाणु, 100 जीवाणु। ठीक, वैसे ही बस संख्या में लिख देना है बस। उसके बाद है 1000 जीवाणु कोष, तो इसको क्या लिख दोगे आप लोग कॉपी में, 1000, ठीक, जीवाणु कोष। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 100, 1000, इस संख्या में लिख देना है। वैसे ही आगे भी ऐसे करके लिख देना है। और उसके बाद क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे है, इसमें से क्या करना है, अंक को छांटना है। तो हम इस पर बात करके आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, हाँ, एक इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है आपका 3, हाँ, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। जैसे इसमें 10 है, 10 में कौन कौन सा अंक है, इसमें एक अंक 1 है, एक 0 है, तो एक अंक आपका हो गया 1, एक हो गया 0। 1 में कौन 11 है, तो इसमें कौन कौन से अंक हो गए, एक अंक 1 हो गया, एक अंक 1 हो गया। 18 है, तो 18 में कौन कौन से अंक है, एक 1 है, दूसरा 8 है। तो ऐसे करके बस, इसमें तो 0 है, इसमें 3 है, तो यही आपका प्रश्न क्वेश्चन 3 है। बस ऐसे करना है आपको, अंक को छांट देना है, इसमें अलग अलग कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 है 1 2 3, 1 2 3, क्वेश्चन 4 है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी अंक तो पुनरावृत्ति अर्थात दोहराए ना। तो कौन कौन से हैं, चलिए इसको बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसको बना दे क्या, क्वेश्चन 5 को, क्योंकि इसको तो आप बना ही लोगे। अच्छा चलो बना ही देते हैं इसको। आप जैसे 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों के सभी अंक, तो सबसे पहले आप 1 को उठाओ, 1 2 3, ठीक हो, एक अंक ये हो गया। उसके बाद फिर 1 को लो, और 3 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, 3 2, एक अंक ये हो गया। उसके बाद क्या करो, आप 2 को लो, 2 1 3, फिर उसके बाद 2 को लो, 2 3 1, 3 को पहले कर दो, फिर उसके बाद 3 को यहाँ से लो, 3 1 2, उसके बाद 3 2 1, इतने अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 अंक बनेंगे। तो यानी 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं, अगर और ज़्यादा बनाएंगे तो पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। यानी कोई अंक देखो रिपीट नहीं हुआ है इसमें, पुनरावृत्ति अर्थात रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने अंक बन गए, 123 132 213 331 312 321, यही संख्याएं आपकी बनेंगी। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ से लगा लेना है ऐसे करके। अब 5वां क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल हम आपको बहुत अच्छे से समझाए थे इस पर, तो हम चाहेंगे कि अब 5वां 6ठा क्वेश्चन दोनों वैसे ही है। तो 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। वैसे ही देखिए यह 6ठा क्वेश्चन है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब इसे 4 अंकों की सबसे बनाना है, ऐसे किससे बनाना, 3 अंक की बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझाया था। लेकिन चलो एक 5वां क्वेश्चन कर देते हैं, 6वां आप मिस कर लेना। तो जैसे है यहाँ पे क्या है, 0 है, 3 है और 5 है, इससे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट कर दिए तो वह 3 अंक की संख्या नहीं होगी। इसको हमने थ्योरी में अच्छे से आपको बताया समझाया है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले 3 आप लिखो, ये तीन अंक है, 0 3 3, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद 3 और उसके बाद 0, फिर 5, 305। उसके बाद आप 5 यहाँ से ले लो, 5 3 0, उसके बाद फिर 5 ले लो, 5 0 3। यही 4 संख्याएं बनेंगी आपकी, 350 305 530 और 503, यही 4 संख्याएं आपकी बनेंगी। तो अब इसी आधार पे आपका सेम टू सेम क्वेश्चन 6 है, सिर्फ यहाँ 4 अंक दे दिया है। तो इसमें करना क्या है, सबसे बड़ी बना देना, सबसे छोटी संख्या बना देना। ऐसे एक एग्जाम्पल पे हम बात किए थे, तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने से सॉल्व कर लेना इसको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, यह भी तो आसान ही है।
कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है आपको। तो 5231, हाँ तो ये बहुत आसान है, हम चाहेंगे आप लोग अपने से कर लो। 9वां क्वेश्चन है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताना है, यह भी आसान है, स्थानीय मान तो आप लोग जानते हैं। तो कॉपी में 9 क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे बात करेंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट अध्याय में उस पर बात करेंगे। थैंक यू। चाय पीते रहिए, ठंडी है, बच के रहना है, पढ़ाई भी जम के करनी है, अब ठंडी से भी बच के रहना है। हाँ, पढ़ाई को अपना शौक बना लो, पढ़ाई को अपना प्यार बना लो, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। तो ठीक है, अभी फिर मिलते हैं। अरे चल के 2 रोटी बना लें, पहले कुछ खाना वाना बना लें, तब फिर उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। हमको मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक। फिर मिलते हैं, सब खत्म हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस साथ साथ आप लोग बने रहिए। हाँ, पढ़ाई को एंजॉय करिए पूरी तरीके से, कुछ सीखिए तो खुश हो जाया करिए। जब भी कोई क्वेश्चन लगे ना, उसके बाद थोड़ा सा कूद लिया करिए, वाह अरे मज़ा आ गया, एक क्वेश्चन को हमने सीख लिया। ऐसे जब भाव रहेगा ना, तब मज़ा आएगा पूरी अच्छी तरीके से। रजाई में बैठे बैठे करना क्या है। हाँ, जब ज़्यादा मन करेगा तो हम तो खुद कहेंगे एक आध ठो गाना सुन लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से लगाइए मोबाइल में, जैसे भी है, या थोड़ा डांस कर लीजिए, ठीक। ठीक है।